आदाब। आजकल का ज़माना तो प्राइवेट जॉब का ही ज़माना है, वही एक उम्मीद रोज़गार की बची हुई है। और प्राइवेट जॉब में कितना टेंशन होता है, उस टेंशन को बताने के लिए एक हमारा भांजा है रिश्ते में, जो पूना में प्राइवेट जॉब में नौकरी कर रहा है, इंजीनियर है बीटेक करने के बाद। तो वो एक बार बता रहा था अपने भाई से दरवाजे पे, वो भाई उसका लंबा चौड़ा किसानी करता है, तो भाई से कह रहा था कि भैया ये जो आपका जो मैनेजर है ना, जिसको जो आपका खेत ऊत का काम उम करवाता है, जितने पावर का डांट हम लोग जो है अपने बॉस से यानी मालिक से सुनते हैं, सुन के बर्दाश्त करके रह जाते हैं, उसका 10वां हिस्सा अगर आप अपने इस मैनेजर को डांटिएगा तो ये मैनेजर आपका कल से नज़र नहीं आवेगा। हम लोग मजबूरी में झेलते हैं, चूँकि दूसरा कोई उपाय नहीं, जाना कहाँ है। तो उस तरह का टेंशन झेलने वाले को उस तरह का सुकून वाला नींद भी चाहिए। अब इस पर एक बात याद आया कि पहले कुछ दिन पहले तक था कि कंप्यूटर था तो ऑफिस में था, जब कंप्यूटर ने लैपटॉप का शक्ल लिया तो अब वो कंप्यूटर लैपटॉप के शक्ल में आपके सिराना में है। आप सीनियर इंजीनियर हैं किसी भी फर्म में, आपको अगर वो 2-4 लाख महीना में सैलरी दे रही है तो आपके दिमाग को निचोड़ के आपसे खटवा भी लेती है। अब 10 ठो इंजीनियर आपको दिए हुए, जिसको आपको पूरा प्रोग्रामिंग दे के उनसे काम करवाना है, तो अब सारा प्रोग्रामिंग करते 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 आप समझिए कि लैपटॉप पर आप 4 बजे भोर तक जो है काम करते करते लास्ट में अब हुआ कि अब खाना देखा तो खाना भी गर्म नहीं है, ठंडा गया है। तो अब उस वक्त में कुछ इधर उधर करके स्लाइस ब्रेड कुछ लगा हुआ के खा लिया, आप सो गए। अब सारे दुनिया के जागने का वक्त था, अब आप सोने गए। और सोने का मामला ये है कि अब आप 10-11 बजे दिन तक तो सो ज़रूर रहे हैं, लेकिन नींद का घंटा पूरा हो रहा है, नींद पूरा नहीं हो रहा है। नींद पूरा होने के लिए 12 बजे रात से पहले का जो कहावत है कि 12 बजे रात से पहले का 1 घंटा का नींद जो है 12 बजे रात के बाद के 3 घंटा की नींद के बराबर माना जाता है। इसीलिए ना अंग्रेज़ी का कहावत आ गया, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो अब नींद से रिलेटेड एक बात और सुनिए कि दिल्ली वगैरह में जब मेट्रो का काम चल रहा था, अभी से 10-12 साल 15 साल पहले मान लिया, अब तो मेट्रो सब कंप्लीट होके बहुत सारा चल भी रहा है, कहीं कहीं बन भी रहा है, काम चल भी रहा है। तो बहरहाल मेट्रो वाले लोग को दिन में डिस्टर्ब होता था, तो वो लोग करते थे कि दिन रात को दिन बना लेते थे, इतना ना जनरेटर के ज़रिए बॉल जला के और एकदम रात में आसानी से काम करते। तो उस इलाके में जितना भी पेड़ बड़ा बड़ा दरख्त पर जो बसेरा लेने वाली जो चिड़िया सब थी, तो एक रिसर्च ये आया कि उन चिड़िया लोगों के ब्रीडिंग में बहुत डाउनफॉल हुआ है। डाउनफॉल इस सेंस में कि चिड़िया को भी रात में आराम के लिए अंधेरी रात चाहिए, और आप अपने काम के लिए जनरेटर जला के रात को दिन बनाए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो बेचारी लोग परेशान होगी। तो अब जाहिर सी बात है उसका ब्रीडिंग में डाउनफॉल का माने हेल्थ में डाउनफॉल। तो इस तरह का बात हम बहुत छोटे छोटे पैमाने पर अपने घर में बकरी को भी देखे हुए हैं। पहले हम बकरी पाले हुए थे तो बकरी के नज़दीक एक बॉल जला देते थे, ये सोच के कि जानवर है यहाँ पर अंधेरा रहेगा तो डरे उड़ेगी। लेकिन हमको याद है कि जब कभी हम करवट बदलते या हमारा हल्का फल्का भी आहट होता तो बकरी उधर से बोलना शुरू कर देती। तो हम सोचते सोचते हुआ ये कि तब हमने बॉल बुझाना शुरू कर दिया। जब बॉल बुझा दिया कंप्लीट अंधेरा, तो बकरी इत्मीनान से खाए को हम करवट बदल रहे, उठ के कहीं चल रहे, बकरी को कोई समझ नहीं, बकरी अपना आराम कर रही है। तो मतलब यह है कि साउंड स्लीप भी अंधेरा में ही सही से मिलेगा आपको। उसी के लिए हम बताते भी हैं कि भाई सिराना में एक टॉर्च रखिए, एकदम कंप्लीट अंधेरा कर लीजिए। तो इसमें जो है वो हार्मोन का भी कुछ इफ़ेक्ट आता है अंधेरा में, अच्छा से नींद वाला हार्मोन आवेगा, अच्छा से नींद होगा। तो बहरहाल नेचर को डिस्टर्ब न किया जाए। तो अभी तो बहुत सारा मामला है जो अब चिड़िया वगैरह को हम लोग ये समझें कि चिड़िया से क्या मतलब है, तो ऐसा नहीं है।
पूरा इकोसिस्टम है बाज़ाब्ते और सारा एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। कुछ दिन पहले एक साइंस रिपोर्टर में पढ़ा था कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो कैटरपिलर यानी जो तितली होती है ना, तो इसका जो बच्चा निकलता है, तो एक पर्टिकुलर कोई चिड़िया का नाम बताया था कि वो चिड़िया जो है अपने बच्चा को यही कैटरपिलर का लार्वा ले जाके खिलाती है। मतलब लार्वा के बाद इसका तितली उड़ने से पहले जो बच्चा होता है कैटरपिलर बोलते हैं, वो देखने में पिल्लू की तरह का लगता है, तो इसी को खिला के वो अपनी चिड़िया अपने बच्चा को पालती है। लेकिन साइंस रिपोर्टर के हिसाब से ये था कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब हुआ कैटरपिलर का बच्चा जो है वक्त से पहले पंख वाला होके उड़ के भाग गया। अब ये चिड़िया जो है अपने बच्चा को खिलाने के लिए परेशान है, इसका बच्चा अब मरेगा। तो पूरा इकोसिस्टम एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। थोड़ा सा इसमें अंदर जाइएगा तो तरीके से समझ में आवेगा कि इसीलिए प्राकृतिक से हल्का फुल्का छेड़छाड़ भी बड़ा ख़तरनाक हो जाता है। तो जो प्रकृति का जो नेचर का नियम है उसको चलने देना चाहिए, उसमें सपोर्ट करना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और वो अगर डिस्टर्ब होगा तो समझिए कि हम अपने वजूद को ख़तरा में डाल रहे हैं। इस पर जैसा हमारे साइंटिस्ट लोग भी सोचें और इस तरह का कुछ सोचा जाए। जय हिंद।